हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में पहले पाठ में सूरदास जी द्वारा रचित पदों में से पहले पद का अध्ययन करेंगे। देखिए आप, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन धरी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लाया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। ये जो पद है इसका मैं आपको संदर्भ बता देता हूं। प्रस्तुत पद या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सूरदास द्वारा रचित पदों में से उद्धृत है। अब इस पद में क्या बात बताएगी वह आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रसंग क्या है इसका मतलब, कृष्ण बाल्यकाल में गोपों के साथ, यानी जब छोटी अवस्था में थे तो वो गोपों के साथ, गोप का मतलब ग्वाल बाल, गोपों की ग्वालों की एक जाति होती है, गोपों के साथ ब्रज और उसके निकटवर्ती वन खंडों में, जो पास में जितने भी जंगल थे वहां घूमा करते थे। निकट ही बरसाना ग्राम में वृषभानु की पुत्री, पास में एक बरसाना नाम का एक गांव था, वहां वृषभानु की पुत्री, वृषभानु की पुत्री राधा एक बार ब्रज में आई, यानी वहां ब्रज में आ गई राधा। उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई, जो बातचीत या भेंट जिसे कहते हैं वहां श्री कृष्ण से हो गई। तो उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई। इस पद में सूरदास ने राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन और उनके बीच की रोचक वार्तालाप का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब इस पंक्ति में शब्दार्थ देखिए, बूझत पूछते हैं, श्याम श्री कृष्ण, गोरी युवती या सुंदरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कहाँ कहाँ काकी किसकी, कबहू कभी ब्रज ब्रज खोरी, खोरी का मतलब होता है गली, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। ब्रज का मतलब ब्रज, तन यानी और, आवती यानी आती, आपनी अपनी, पोरी दहलीज बरामदा जिसे कहते हैं या पोली भी कहा जाता है। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन धदी चोरी। श्रवणी यानी होता है कानों से, नंद यानी नंद बाबा, ढोटा यानी लड़का, करता फिरता है, माखन मक्खन, दधी दही, चोरी यानी चुराना। तुमरो कहाँ चोरी हम लहे, खेलन चलो संग मिली जोरी। तुम्हारो आपका, लय है लिया है, संग यानी साथ, मिली जोरी का मतलब होता है साथ साथ या जोड़ी बनाकर। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका बोरी। प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि, रसपूर्ण बातों में चतुर, बातनी यानी बातों, बुरई, बुरई का मतलब बहकाना, राजिकाना, फुसलाना, भोरी भोली। अब इसका भावार्थ देखिए, भावार्थ से पहले मैं पुनः पढ़ रहा हूं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम लेवे, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुरई राधिका बोरी। अब देखिए इसमें भावार्थ देखिए, तो सबसे पहले बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी प्रथम बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर और श्री कृष्ण ने राधा से पूछा कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, और आप
कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देख नहीं कबू ब्रज खोरी, हमने आपको कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। और भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों का जवाब देती हुई, प्रत्युत्तर देती हुई राधा कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, किस लिए हम ब्रज की ओर आते हैं, अर्थात हम ब्रज की ओर आते नहीं है, काहे को, और यहाँ आने का हमारा का कोई प्रयोजन नहीं है। खेलत रहती आपनी पोरी, और हम अपनी दहलीज में खेलती रहती है। सुनत रहती श्रवणी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और हमने, कौन कहती, राधा कहती है, हमने कानों से सुना है कि आजकल नंद बाबा का लड़का माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। और अब राधा की इस प्रकार के आक्षेप करने पर और भगवान श्री कृष्ण चतुराई पूर्वक राधा को जवाब देते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले, हमने आपका क्या चुरा लिया है, हमने आपका क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिली जोरी। और अब आप हमारे साथ खेलने चलो, जोड़ीदार बनकर खेलते हैं, जोड़ीदार बनकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात ने बुराई राधिका गौरी। अब सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में रसिक, रसिकों में शिरोमणि, अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक श्री कृष्ण अपनी चतुरतापूर्ण बातों से भोली राधिका को बहला लेते हैं, राजी कर लेते हैं, और उसे साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली है, स्वीकार कर लिया। अब ये जो पद है इसमें क्या बात बताई, राधा और कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं, यानी वो एक साथ बातचीत करते हैं तो उनकी जो आयु है, सरलता पूर्वक की जो चर्चा है, उसके हमें दर्शन हो जाते हैं। दूसरी बात, इस पद की जो भाषा है वह सरस है, रस युक्त है और सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे इसके भावों को या शब्दों को आसानी से पढ़कर आसानी से हम समझ सकते हैं। साथ में ही कहने का जो तरीका है वह बातचीत युक्त है, अर्थात संवाद पूर्वक है। कवि ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर इसमें व्यंग्य किया गया है। अब इसमें देखिए पीछे चरणों के अंत में खोरी पोरी चोरी जोरी भूरी, खोरी यानी शब्दारे, बार बार शब्दारे, इन शब्दों में, शब्दांशों में, और यानी जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों के बीच के व्यंजन से यदि आवृत्ति हो तो वहां अंत्यानुप्रास की छटा होती है। देखिए बार बार शब्दों की आवृत्ति, उन शब्दों की आवृत्ति में भी स्वर आ रहे, खोरी ओ ई, पोरी ओ, यानी जो शब्द है चरणों के, इस पद के चरण के अंत में जो शब्द आ रहे हैं, शब्दांश आ रहे हैं, वाक्यों के अंत में शब्द आ रहे हैं, शब्दों में और व्यंजन सहित उसकी स्वर की आवृत्ति हो रही है, तो बार बार ओई ओई पोरी, चोरी ओई, तो इसमें स्वर आ रहे, जोरी जो जय धन ओ यानी ओ, रे धन ई, तो ओई, यहाँ भी ओई, यानी स्वर की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ अनुप्रास, अंत्यानुप्रास की छठा। तो पुनः बता रहा हूं, जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होती है तो वहां अंत्यानुप्रास की छठा होती है। दूसरा, इसमें आक्षेप इस पद में आक्षेप अलंकार बताया गया है।
आक्षेप करने का सामान्य अर्थ होता है दोषारोपण, अर्थात आक्षेप जो बात कहनी हो उस पर विशेष जोर देने के लिए, जैसे राधिका जोर दिया श्री कृष्ण के लिए, और ऊपर से कुछ मना करने के लिए। ऊपर भाव होता है कि मैं कुछ नहीं कह रही, तो जैसे राधा जी श्री कृष्ण पर दही और माखन चुराने का आक्षेप लगाया जाता है।